So hello everyone, welcome back to our YouTube classes in DSTU tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास है चैप्टर सर्कल, जिसमें मैं अभी आपको करा रही थी एग्जाम्पल एंड अभी मैंने तुरंत प्रीवियस लेक्चर में कराया है आपको एग्जाम्पल नंबर 9. सो अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10. सो मैंने आपको जैसा कि हर लेक्चर में बताया है कि मैं एक सीरीज फॉलो करती हूँ. उसमें मैं सबसे पहले कराती हूँ इंट्रो लेक्चर, जिस चैप्टर को मैंने स्टार्ट करा है उसका. देन हम करते हैं बेसिक्स, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हम उसको क्लियर करते हैं. देन हम करते हैं एग्जाम्पल्स. उसके पहले हम करते हैं थ्योरम्स. थ्योरम कंप्लीट होंगे तो आप एग्जाम्पल भी बेहतर तरीके से कर पाओगे. तो अब चलो, हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 10, इसे मैं समझाती हूँ आपको कि इसमें क्या है. To prove that the line joining the midpoint of two parallel chords of a circle passes through the center of the chord. यहाँ पे कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, राइट. और ये जो सर्कल है इसमें दो कोड हैं. एक कोड है ए बी एंड दूसरा कोड है सी डी. तो आपको प्रूफ करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड. आपके पास ये जो दोनों कोड है ना, ये पैरेलल हैं, पैरेलल गिवन है ये. और जब भी दोनों कोड पैरेलल हैं तो इनको एक पास कर रहा है जो सर्कल के सेंटर से होकर एक लाइन. आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन इनको मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा. जैसे देखो, सीडी को ये लाइन कहाँ कट कर रहा है, एम पॉइंट पे कट कर रहा है. एम इसका मिड पॉइंट है सीडी का, और एल पॉइंट पे से कट कर रहा है, एल इसका मिड पॉइंट है ए बी का. तो अब आपसे कह रहा है कि इसने जो इन दोनों को कट किया है दो पॉइंट्स पे, एम पॉइंट एंड एल पॉइंट पे, तो आप बताओ कि ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर से होके जाएगा. तो यहाँ पे आपको वो थ्योरम याद आ रहा होगा जो मैंने याद करवाया था, सेंटर से रिलेटेड था कि लाइन जो सेंटर से आता है परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है कोड को, राइट. और मैंने आपको बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दोनों में डिफरेंस भी बताया. सो बाइसेक्ट क्या करता है, इक्वल पार्ट में कट करना, विच मीन्स कि आपके पास अगर ये कोड है ए बी, आपके पास ये कोड है ए बी, तो इसे क्या कर रहा है, अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा है तो इसे दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है. विच इज अगर मैं इसे कर लूँ यहाँ पे एल पॉइंट, तो एल इक्वल टू बी एल हो जाना चाहिए. इसे बाइसेक्ट करना. इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, इंटरसेक्ट सिर्फ कट करता है, वो बाइसेक्ट नहीं करता. चाहे वो इक्वल पार्ट में हो, ये कंफर्म नहीं कराता है कि वो इक्वल पार्ट में है. समझ रहे हो. चलो, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है. अब आपको यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि आप इसमें से गिवन कैसे निकालोगे, टू प्रूफ कैसे निकालोगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं. सॉल्व तो मान लो उनसे हो रहा होता है, पर यही नहीं निकाल पाते हैं कि गिवन हमें क्या क्या है. और जब भी आप अगर ढंग से गिवन नहीं निकाल पाओगे तो आप क्वेश्चन ही कैसे लगा पाओगे, बोलो. तो आपको ये क्वेश्चन दिखा चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ. तो अब हम चलते हैं हमारा सॉल्यूशन के ऊपर. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. इसी टाइम पे हम लाइव आया करते हैं, सो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करिए ही करिए. एंड आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड हो जाएंगे. सो अब यहाँ पे देखो, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड्स. तो अभी आपके पास इतना तो इन्फॉर्मेशन है गिवन में लिखने के लिए. तो देखो यहाँ पे आप गिवन में क्या डालोगे, आप गिवन में डालो, आपके पास सर्कल है सी ओ आर, इन सर्कल सी ओ आर. अच्छा, सर्कल ये जो सी ओ आर है ये क्या है बताइए. ये है सर्कल का इंडिकेट करने का तरीका. जैसे हम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी करके, तो वहां पे आप क्या करोगे, ट्रायंगल के जैसे रिप्रेजेंट करते सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल सी ओ आर. तो इन सर्कल सी ओ आर आपके पास जो गिवन है कि कोड्स हैं आपके. कोड कौन कौन से कोड हैं, एक कोड है ए बी एंड दूसरा कोड है सी डी. पैरेलल है दोनों कोड, कोड्स ए बी एंड कोड ए बी एंड कोड सी डी, ये आपको गिवन है. इसको क्या करते हैं, हैज मिड पॉइंट, हैज मिड पॉइंट. इनके पास तो पहले मिड पॉइंट है एम एंड एल रिस्पेक्टिवली, एंड आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ए बी का, देखो एल क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि जो एल है वो एल बी के इक्वल कर रहा है. तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना है कि एल इक्वल्स टू एल बी.
एंड यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है CD वाले में से कि CM इक्वल टू MD, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे CM इक्वल्स टू MD। ये दो चीज आपको ढंग से करने हैं। अब यहाँ पे देखो, आपने गिवन लिख लिया। अभी एक और गिवन में चीज है कि दोनों ही कोड क्या है, पैरेलल है। तो विच मीन्स कि जो आपके पास AB है ये पैरेलल होगा किसके पास, CD। मतलब AB एंड CD दोनों क्या है, पैरेलल है। एक और ये गिवन में है, आप इसको भी ध्यान दोगे। अब आपको लिखना है टू प्रूव। तो आपने तो गिवन निकाल लिया, चलो ठीक है। टू प्रूव में दिखाना है आपको क्या, एक बार पढ़ो। Prove that line joining the midpoint of two parallel chord of a circle passes through the center of the circle. सेंटर से पास करता है ये लाइन, जो मिड पॉइंट पे आके बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। विच मीन्स वो थ्योरम याद आ रहा होगा आपको, अभी मैंने पीछे कराया था, तो थ्योरम यहाँ पे लगेगा। पर ये सेंटर से जा रहा है, यानी कि आपको इसको दिखाना है सबसे पहले क्या, कि MOL इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप स्ट्रेट लाइन दिखा दोगे, परपेंडिकुलर है ही, तो अभी समझ लो फंडा करना क्या है। ये आपने इसे स्ट्रेट लाइन दिखा दिया तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो बोलोगे क्या कि जब कोई परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों को एक ही जगह पे, मतलब इक्वल इक्वल पॉइंट्स पे बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट्स पे कर रहा है, तो यानी कि ये पक्का कैसे हैं दोनों के दोनों, ये क्या है, एक तो पैरेलल पहले से गिवन है आपको कि ये दोनों जो पैरेलल हैं, ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, 90-90 बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है मतलब पक्का उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। समझ में आया। तो अभी आपको लिखना है टू प्रूव में, लिखो टू प्रूव। देखो सबसे पहले आपको गिवन तो निकालना ही है, लेकिन टू प्रूव को अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेंटर से पास करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सेंटर से पास करेगा, इतना लिखोगे नहीं। आप इसको अपने फॉर्म में निकालोगे कि एग्जैक्ट मुझे करना क्या है। वर्ड में तो आपको प्रूफ नहीं करना, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखाना क्या है कि MOL इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये चीज दिखाना है, LOM या MOL जो आपको पढ़ना है, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये आपको दिखाना है। आपने जैसे ही इसे स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों तो पैरेलल है ही, AB एंड CD, और ये स्ट्रेट लाइन है ही, ये बता देगा आपको कि ये सेंटर से पास करेगा थ्योरम का हेल्प लेके, राइट। तो टू प्रूफ ये हमने कर लिया, एंड प्रूफ में हमें डालना है, ये डालना है यहाँ पे कि प्रूफ हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डालो। क्या आपने जो भी लिया है ना यहाँ पे पैरेलल वगैरह, आप उसको कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, तरीका है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन में डालोगे क्या कि ज्वाइन OL and OM and draw OE parallel to AL parallel to CM। आपको इसको सबको पैरेलल ऐसे दिखाना है कि जो OE है ना वो AL के पैरेलल है एंड CM के पैरेलल है। आपको इतना करना है। फिर इसके बाद आप करोगे प्रूफ में कि हमें प्रूफ में क्या लिखना है। फिर तो आप डालोगे कि आपको जो प्रूफ करना है वो करना है कि ये क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए। LOM क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए। LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये काम करना है, तो स्ट्रेट लाइन दिखाना है। तो चलो पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे तीन चीजें देख लिया कि ये तो पहले से पैरेलल था, कोई भी एक्स्ट्रा हमने पैरेलल कर लिया। तो अब हमें वो जो थ्योरम है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, इस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हर जगह अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है ये, मतलब ज्यादातर आपको ये थ्योरम का यूज मिलेगा। तो आपको यही यूज करना है। ये लाइन कहाँ से आ रहा है, लाइन ज्वाइन जो कर रहा है मिड पॉइंट पर CD के भी और AB के भी। यहाँ आपको लिखना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड AB। पर आप ऐसे कोड डायरेक्ट लिख दो, ABCD आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे द लाइन ज्वाइनिंग थ्योरम, जो आपको याद करना है, देखो कैसे यूज पड़ रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, सेंटर, वो सेंटर से क्रॉस कर रहा है ना, ऑफ द सर्कल, और सर्कल आपको जो प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन है टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, ऑफ अ कोड, वो कोड के मिड पॉइंट से जा रहा है और सेंटर से होके जा रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। आपको पीछे पीछे बोलना भी है, इससे आपको याद होगा।
जो भी बच्चे नए हैं उन्हें याद होगा, बाकी को तो मैंने याद करा दिया प्रीवियस लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने हर बारी से बोल बोल के डाला है, सो डैट कि आपको कहीं ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, आप इसको याद कर लो, राइट। तो यहाँ पे क्या देगा आपको कि OL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, AB के ऊपर, एंड जो आपका यहाँ पे OM है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जो क्या करता है, सेंटर से आ रहा है वो परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर, एक तो मिड पॉइंट पे वो मिल रहा है, ऑब्वियसली OM भी आ रहा है मिड पॉइंट पे मिल रहा है CD के ऊपर, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। अब यहाँ पे आपको लिखना है नाउ OL परपेंडिकुलर ऑन AB, एंड साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, OE के। AB पैरेलल, देखो यहाँ पे आप देखो एक बार फिगर, AB किसके पैरेलल है, OE के। आपने अभी OE ड्रॉ किया था ना, इसके पैरेलल है AB, तो आप लिखोगे AB इज पैरेलल टू OE, राइट। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है, इसको लिखना है कि AB इज पैरेलल टू OE, एंड यहाँ से आप लिखोगे कि यही हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, क्या कि जो OL जो है मेरा AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने अभी आपको फिगर दिखाया, और AB जो है पैरेलल है OE का, तो ये जो OL है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, OE के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, देखो देखो ध्यान से कि AB OE के पैरेलल है एंड OL क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम किया, तो पैरेलल OE पैरेलल AB एंड OL इज ट्रांसवर्सल, तो OLA एंगल जो होगा OEOL के क्या हो जाएगा, 180, दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो को इंटीरियर एंगल आपको याद आ रहा होगा, देखो तो इसीलिए ये भी परपेंडिकुलर हो गया। मैं आपको एक बार लिख के दिखा दूं कि को इंटीरियर से है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख लो कि EOL जो आया 90 डिग्री आ गया, कैसे, तो आप डाल दिए थे यहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल है, एंड लिख लो एंड OL इज ट्रांसवर्सल। देखो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा देती हूँ, ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल बना ना EOL प्लस एंगल OLA इक्वल टू 180 बना, इन दोनों का सम 180। तो आपने अभी आपने क्या देखा, ये जो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, यानी ये 90 था, किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, OL AB के ऊपर परपेंडिकुलर था, विच मीन्स कि ये 90 है। तो आपको यहाँ से EOL का इंफॉर्मेशन निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना, 180 माइनस का 90 विच मीन्स कि आपका EOL कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये 90 आया, जब देखो जब ये 90 है, देखो जब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो सामने वाला भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। कोइंटीरियर एंगल रीजन हो जाएगा आपका, राइट, कोइंटीरियर से हो गया। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में भी करा दिया आपको, जैसा मन है आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सक्लूड कर दो इसे, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, समझ पाए हो तो। अब देखो यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे फिगर देखना है कि हम ऐसा ही काम किसके साथ करेंगे, OM और CD के साथ करेंगे, राइट। तो अभी मैं यही चीज आपको OM और CD के साथ करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपका OM है ना, जो ये मैंने पीछे आपको जो फिगर में दिखाया था कि जो OM है CD के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड साथ में जो CD है आपका वो पैरेलल है किसके, OE के। समझ में आया, ये पैरेलल है। अब एक और इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलता है कि जो OM होगा वो इसीलिए परपेंडिकुलर होगा OE के ऊपर। अभी क्या रीजन मैंने क्या दिया, को इंटीरियर एंगल, अभी मैंने आपको समझाया है कि ऐसे ही ये भी परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट। तो अभी आपको पीछे मैंने रीजन दे दिया, सेम रीजन आप इसके साथ भी चिपकाओगे। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे कि आपके पास जो EOM एंगल आया है ना वो 90 डिग्री हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो EOM जो एंगल है ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अब आपके पास दो एंगल मिले थे, EOM एंड EOL। पीछे आपने देखा EOL है, ये देखो देखो यहाँ पे EOL आपने फाइंड किया था, एंड अभी जो आपके पास आया है EOM आया है। तो यहाँ पे अब आप डालोगे क्या कि नाउ हेंस एंगल EOL प्लस एंगल EOM इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि दोनों 90 90 के हैं ना,
देखो आप ऐसे लिख लो ना, नहीं ज्यादा दिक्कत है तो आप ऐसा करो, ये 90 डिग्री आपका मेजरमेंट पीछे आपने निकाला, अभी आपने इसका मेजरमेंट निकाला 90 डिग्री, ये दोनों मिलके कितने बन गए, 180 बन गए, तो दोनों मिलके 180 डिग्री बन गए। इसीलिए देखो ध्यान से, ये एंगल फिगर देखो अभी ध्यान से आप, EOL यानी ये वाला एंगल और EOM यानी ये वाला एंगल, दोनों 90 180 हो गए। तो 180 कब होते हैं दो एंगल, जब ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसका रे होगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, लीनियर पेयर से बन जाएगा 180। समझ पा रहे हो ना, लीनियर पेयर। तो आपको यहाँ मैंने फिगर भी दिखा दिया, यहाँ पे रीजन भी डाल देती हूँ कि हुआ कैसे। तो बाई, तो इट इज लीनियर पेयर, बट आप यहाँ पे डालोगे इट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के कारण यहाँ पे जो आपका LOM है इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो आपको यही चीज दिखाना था। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बना, आपने जो भी प्रूफ के लिए निकाला था वो सारा का सारा यहाँ पे हो गया है काम, कि आपको जैसे आपने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, या ये जो है ना, ये कहाँ से जाएगा, ये इसे सेंटर से होकर के पास कर रहा होगा। तो आपको दिखाना था कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड ऑफ अ सर्कल पासेस टू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये स्ट्रेट लाइन है, 90 के ऊपर है, हेंस आपका जो भी प्रूफ करने के लिए था वो प्रूफ हो गया। तो आप क्या डालोगे, हेंस प्रूव्ड। बस आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन डालना था कि ये आपका 180 बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ हो गया। एंड आई होप कि आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और ये रहा आपका सोल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन। एक बार आप इसको बार बार देखना, जाके प्लेलिस्ट से आप सबसे पहले थ्योरम, अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो थ्योरम चेक कर लेना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको मैं समझा पाई होंगी, क्योंकि बेहद इजी वे में और धीरे धीरे समझाने का मैंने ये बोला था आपको कि समझा दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ द एस्ट्यूट ट्यूटोरियल।